की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं देशराज। आज बात करेंगे स्टेट डिपार्टमेंट की, कितनी सारी परेशानी आ रही है इनको, इन्हीं से बात करते हैं। सर, जेके चैनल में स्वागत है, जनता की आवाज़ प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में? सर, पहले तो मैं सबसे पहले गुलिस्ता चैनल का आभारी हूँ और जो हमारी टाइम टू टाइम आगे तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। ये बहरी सरकार तक आवाज़ पहुँचाते हैं, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। हमारा जो जम्मू कश्मीर का मीडिया है, आए दिन बहुत हड़तालें, धरने, प्रोटेस्ट दुनिया भर के करके आज हमें हमारे साथ ये मजाक किया गया है। 75 रुपीज़ हमारे डेली बिचरों के बढ़ाए गए हैं, लेकिन 225 से 75 रुपये आगे बढ़ा के 300 रुपये में अगर जे कोई भी आदमी अपने बाल बच्चा पाल सके तो हम वाकया मानेंगे। वाकया हमारे लिए बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। कहने में जे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। हम भी आज 26 साल इन्हीं सरकारों के कार्यालयों के अंदर काम कर रहे हैं। 94 के बाद आज तक 28 साल में जो पुरानी ये कहते हैं पुरानी सरकारों के पाप किए हुए 18 साल उन सरकारों ने खाए जो इनके पहले थी। कम से कम 10 साल इनको भी होने को जा रहे हैं। ये भी आंखें बंद करके सोए हुए हैं। आज तक हमारे डेली बिचर को इन्होंने एक SRO 520 जो डिस्ट्रीब्यूट किया था हम लोगों को, जिसमें 10 साल वाले को 10,000, 15 साल वाले को 15,000, 20 साल वाले को 20,000 दिया गया था। लेकिन ये हम लोगों को एम्प्लॉइज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम लोग इक्वल काम करते हैं और इक्वल पे होनी चाहिए हमारी। अगर डेली रेटर 7 साल के बाद रेगुलाइज होता है, इनके पास वो ऑर्डर नहीं निकल पाया। 94 के बाद आज 28 साल हो गए हैं। उस सरकार और इस सरकार में क्या फ़र्क रहा? अगर ये बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के युवा के लिए ये करेंगे, जो हमारे बच्चे जो अनपढ़ता के शिकार हो रहे हैं, उनका पालन पोषण करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। वो बोलते हैं, उनको छाती पीट के कहते हैं कि हम उनको वो वक्त नहीं आने देंगे। क्या हमारे बच्चे डेली बिचर जो 61,000 परिवारों के डेली बिचरों के बच्चे हैं, क्या वो युवक नहीं हैं? हम मीडिया के माध्यम से सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, कम से कम अभी कम वक्त रह गया है आप लोगों का, लेकिन अभी भी सुधर जाओ। हमारे काम के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाओ SRO 64 के तहत, तब हम मानेंगे बाकी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा काम किया है। नहीं तो अलविदा, हमारे से आगे आने वाले वक्त में कोई उम्मीद नहीं रखें ना हमारे बच्चों से। अब जितनी मर्जी छातियाँ पीट के दिखाओ, हम कुछ भी देने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जेके चैनल जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? 75 रुपये आपके बड़े हैं, कितनी खुशी हुई आपको? पहले तो मेरा नाम अजय कुमार है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट का क्रैचुअली डेली विजन हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे 61,000 डेली विजन हैं, जहाँ जो भी जितने भी खड़े हुए हैं, जी आप देख रहे हैं, ये वो परिवार है जिन्होंने मोदी साहब जम्मू में आए थे, उनका वेलकम किया और पूरे भारत ने किया। लेकिन हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो जहाँ के हमारे सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, तो ना तो इन्होंने हमारी वो बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाई, ना प्रधानमंत्री ने ये बात की। जो 61,000 जो डेली वेजर जो परिवार, दुखी परिवार है, आज तक इनसे काम लिया गया शाना बिशाना, दिन रात। हर डिपार्टमेंट में इनकी अपनी जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट ने इनसे काम लिया, लेकिन इनको बदले में क्या दिया गया? भुखमरी के शिकार हुए किसी का परिवार, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटियां, जो बेचारे बिना बस्तर के, बिना कपड़े के, खाने के अपने बच्चे पढ़ा नहीं सके, वो ही दिया इन्होंने। क्या दिया इस सरकार ने? आज 10 साल इस सरकार को हुआ, लेकिन 10 साल के बाद भी ये लोग हमें क्या दे रहे हैं कि 75 रुपये बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, जब 75 रुपये आप दे रहे हो तो हमें भी ये बताओ कि 300 रुपये में आप अपना घर एक दिन चला कर दिखा दो। जो 61,000 लोग आपसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि जे लोग रोटी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो आपके लोगों की खिदमत की है, डिपार्टमेंट की खिदमत की है, तो इसमें कोई आसान नहीं करा। जे सरकार बार बार हम लोगों पे खूनी पंजा लगा रही है, जो खूनी पंजा नहीं चलेगा। क्योंकि खूनी पंजा किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि जो लोग अपनी रोटी रोजी के लिए हक मांग रहे हैं। रेगुलर हमारे 2 ही मसले हैं। एक तो हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि जो 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से डिपार्टमेंट की खिदमत कर रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि इन लोगों को रेगुलर करने में क्या परेशानी है? क्या जो लोग काम नहीं कर रहे?
शाना बिशाना जे हर डिपार्टमेंट के अंदर जो अपनी खिदमत कर रहे हैं और हर ऑफिसर के साथ शाना बिशाना जे दिन रात जब भी उनका हुक्म होता है जे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको रेगुलेशन नहीं किया गया। काफ़ी सारी उम्मीदें थी अब आपको कि गवर्नर साहब कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन इनने जो भी उम्मीद थी हमें कल देखकर जितने भी थे सभी 61,000 क्या पूरा भारत इस मुद्दे पे लगा हुआ था कि आज प्रधानमंत्री जम्मू के अंदर आए हैं तो डेली मजर का जो मसला पहले प्रायोरिटी पे है ये हल होगा। इनको ड्यूटी के अंदर तब्दील किया गया तो शायद ड्यूटी की सैलरी दी जाएगी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमारे साथ वही मजाक किया कि 75 रुपये दिए हमें। अरे 75 रुपये से हम क्या करेंगे? हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। जो हमारी फाइलें 2-3 साल से उधर पड़ी हुई है, सेक्रेटरी के अंदर धूल चाट रही है, लेकिन आज तक किसी ऑफिसर ने उसको नहीं देखा। गवर्नर साहब ने भी ये बात नहीं देखी कि इन लोगों के मसले क्या है, इनको हल कैसे किया जाए, क्योंकि आपको जम्मू की शान बनाया गया, आप जम्मू के अंदर लाया है इन मुलाजमों की हकीकत के लिए। जब हुकूमत ही ऐसा करेगी तो ये जनता कहाँ जाएगी? जो जनता की बात से हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब के जेके चैनल के माध्यम से जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे अब आप? हम यही कहना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि गवर्नर साहब कृपया होश में आइए और इन लोगों को जल्दी से जल्दी रेगुलेशन किया जाए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। और ड्यूटी के अंदर जो आपने बाकी स्टेटों को ड्यूटी की सैलरी दी है वो सैलरी जल्दी से जल्दी जम्मू में इलाज कीजिए। चैनल के माध्यम से जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सारी परेशानी आती है और कैसे कर चलाते हैं आप? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुल्तान चैनल का। साथ देखिए कि जो सरकार ने मुलाजमों के साथ मजाक किया है, जो 75 रुपये इन्होंने हमारे पर ये थोपे हैं, ये हमें नहीं मंजूर हैं। और हम आने वाले समय में एक रणनीति बना रहे हैं कि जल्दी के जल्दी हम इकट्ठे होके 1 तारीख को लेबर डे आ रहा है, हम इसमें तमाम ट्रेड यूनियन के लीडरों को यही मैसेज देते हैं कि हमारे मसले को जोर शोर से उठाया जाए और हम जितनी गैदरी होगी हमारे मुलाजमों की, उससे हमारे एलजी और सरकार पर और इंतजामिया पर दबाव बढ़ेगा और सरकार को मजबूरन झुकना पड़ेगा। 75 रुपये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए? लगता है आपके लिए कुछ 75 रुपये कुछ नहीं है। 75 से तो आज बच्चा हमारे 100 रुपये से नीचे बात ही नहीं करते हैं बच्चे। अगर कोई बच्चा बाजार जाता है कोई सामान लेने के लिए, उसको हम भेजते हैं, वो बोलता है पहले 100 रुपया दो, तो हम बच्चों के 100 रुपये सरकार को जो महंगाई बता है उसको देखकर जो है पैसे बढ़ाने चाहिए थे। हाँ, क्यों नहीं? ये सरकार की लिए ये शर्म की बात है, क्योंकि सरकार ने ये मुलाजिमों के साथ खिलवाड़ किया है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम चैनल के माध्यम से यही सरकार को मैसेज देते हैं कि आने वाले समय में सरकार मुलाजिमों पर कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि मुलाजिम बहुत दुखी है। बहुत से मुलाजिम हमारे मर गए हैं, बहुत से मुलाजिम हमारे हैंडीकैप हो गए हैं, तो हम कभी स्पेयर नहीं करेंगे इस सरकार को। अगला जो रणनीति आपकी क्या रणनीति होगी अगली? अगला हमारी रणनीति यही है, 1 तारीख को लेबर डे आ रहा है, हम ग्रीन बेल्ट पार्क को इस मसले को जोर शोर से उठाएंगे और सरकार का स्यापा करेंगे। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप, और कितनी खुशी हुई आपके 75 रुपये? सर जी, खुशी हुई भी नहीं भी हुई, समझ लो एक साहब की। ये 75 रुपये के साथ क्या खुशी होगी? इसमें तो कुछ भी नहीं आता। आज तेल लेने जाओ 1000 रुपये का तेल आता है ना। राशन लेने जाओ 6000 में राशन भी नहीं पूरा घर का आता है, तो क्या करेंगे इसमें? बस यही बोलना चाहते हैं। कितनी सैलरी आपकी और कैसे? 6750। तो इसमें क्या घर चलता है? ना बच्चों की पढ़ाई ना कुछ, बच्चे भी ऐसे दर-बदर हैं बेचारे। तो क्या करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस सर कुछ और सोचना चाहिए। पहले 18,000 बोली थी, 18 करते फिर भी हम खुश थे। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जो आपको परेशानी आ रही है, किन किन चीज़ों को लेकर परेशानी आ रही है? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी बात गवर्नर तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक। सर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम हमारी बहुत परेशानी बनी हुई है। बच्चों को ना तो हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ बच्चे अभी भी घर में बैठे हुए हैं। तो इनसे इन्होंने 75 रुपये बढ़ाए, ये तो सीधा बात होगी, मुंह काला किया हमारा डेली विजनों का। मगर ये चीज़ नहीं है। गवर्नर साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब हमारा जो रेगुलर पॉलिसी है, जो 3 साल से हमारी जो फाइलें पड़ी हुई हैं उधर स्टेट डिपार्टमेंट की, वो उन पर जल्द से जल्द गौर करें। क्योंकि कितनी बार आश्वासन मिला आपको, क्या क्या कहा गया? सर आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है ना, नकम्मी सरकार, तब से आश्वासन नहीं मिल रहे हैं।
अब ये सोच रहे हैं कि वोट मिलेंगे या कुछ होगा, इनको कुछ नहीं मिलना है, हमने कुछ नहीं देना इनको, चाहे ये पक्का करें या ना करें, ये करेंगे भी तो भी नहीं देना। जब आपने वोट डाला था सोचा था अच्छे दिन आएंगे? आज सोचा था, बिल्कुल सोचा था हमने कि अच्छे दिन आएंगे, मगर अच्छे दिन नहीं, वो बुरे ही आ रहे हैं। अब तक बुरा ही हो रहा है हमारे जितनी साथ। आपको सैलरी मिलती है लगता है कि घर गुजारा जो हो जाता है? और नहीं सर, नहीं होता है गुजारा, क्या करें, किराया नहीं माने हमारा तो क्या करें, रोज़ के 50 रुपये लगते हैं, 1500 ये चला जाता है, क्या मिलता है 700 में, क्या करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जवान हैं, बच्चे अगर 50 रुपये नहीं बच्चों को दे सकते, अगर देंगे वो महीने के बाद देते हैं। क्या इन्होंने बढ़ा के हमारे से एहसान किया है? ये तो किया, टेलीविजनों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इसने, ये हमें नहीं चाहिए। हमारी जाल सुजाल SR 64 के ऊपर रेगुलर पास ही करे, ताकि हमारे जो उम्र दराज माँ बहनें जो हो गई हैं उनको कुछ लेके जाएँ। ये सिर्फ और सिर्फ टेलीविजनों के साथ एक ड्रामा करने की कोशिश की है, ताकि ये क्या लेके जाएंगे, 2-2 महीने की पे लेके जाएंगे घर में। इनका SR 64 के हिसाब से जो पिछला जो बकाया भी है वो सारा लेना हमने नहीं इनको छोड़ना है। सर, जनता की बात प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सारी मुश्किलात आ रही है और कैसे घर चला रहे हैं आप? घर बहुत मुश्किल चल रहा है। हमें गवर्नर साहब से बहुत उम्मीद थी कि हमारा कुछ करेंगे ये डेली वेजर का। परसों इन्होंने ऑर्डर निकाला गवर्नर साहब ने, या किसी भी सेक्रेटरी ने, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी ने भी निकाला, लेकिन ये हमारे लिए डेली वेजर के लिए ठीक नहीं है। 75 रुपये बढ़ाए, इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। हमें 25-25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में खिदमत करते हुए, डेली वेजर दिन रात काम करता है। दिया क्या 25 साल में 75 रुपये। हमें उम्मीद थी कि हमें रेगुलाइज करते। हमारी फाइलें सेक्रेटरीट में पड़ी हुई हैं, 2 साल हो गए सेक्रेटरीट पड़े, उनके मिनट्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। 75 रुपये से हमें क्या बनेगा? हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, कैसे पढ़ाएंगे उनको, कैसे उनकी शादी करेंगे? 300 रुपये, इतनी महंगाई है। महंगाई के ज़माने में क्या आता है 300 रुपये में? 100 रुपये तो हमारा किराया ही लग जाता है आने जाने में, तो 300 रुपये हम कहाँ लगाएंगे? तो हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमें रेगुलाइज किया जाए, और जो फाल करते हैं उनको मिनी बेसिस एक्ट दिया जाए। अगर बच्चे की शादी करनी है या बेटी की शादी करनी है तो लगता है कि अगर आपको 7,000 रुपया मिल रहा है तो उसे गुजारा हो सकता है। और तो आप समझदार हैं, आप मीडिया वाले समझदार हैं, 7,000 या 9,000 से बेटी की शादी कर सकता है। पोलन पर अपने कपड़े लेगा इंसान, किराया देगा, क्या करेगा? 9,000 रुपये कहाँ लगाएगा इंसान? बेटी की शादी कैसे करेगा? क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल? हम LG साहब से यही अपील करना चाहते हैं, हमें रेगुलाइज करें और जो मिनी बेसिस एक्ट है उसको लागू करें। ये 75 दिहाड़ी बनाने से काम नहीं चलेगा। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे? कितनी सारी परेशानी आ रही है आपके डिपार्टमेंट को? परेशानियां तो बहुत हैं। जो गवर्नर साहब ने हमारे साथ मजाक किया ये गलत बात है। हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ना हम उनको पढ़ा सके, ना हम शादी कर सके, ना अपना घर उनको अच्छा खाना खिला सके। ये इन्होंने सरासर हमारे साथ मजाक किया। 15-15 साल 25-25 साल गवर्नमेंट को दिए, तो एंड में हमारा इंसाफ गवर्नर साहब ने ये किया। चलो जो बाकी स्टेटों में ड्यूटी का दर्जा दिया गया वो जम्मू वालों को भी देना था। इतने धरने प्रदर्शन करके सब कुछ करके एंड में हमें 300 रुपया दिहाड़ी दी है। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अगर गवर्नर साहब के बच्चे एक दिन खाना खा सकते हैं तो हम जानते हैं कि हम नहीं मांगेंगे, मगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम और कुछ नहीं कहना चाहते कि हमारा ड्यूटी का दर्जा जो दिया जाए और हमारी नौकरी पक्की की जाए। अभी आपके पैसे जो बढ़ाए हैं, कितने पैसे बढ़ाए हैं? और जब आपने ये नहीं पता था आपको कितने पैसे बढ़े हैं तब खुशी हुई थी? हमें पूरा विश्वास था कि हमारी 18,500 तनख्वाह ये करेंगे। इन्होंने टोटल चुन के 75 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई है हमारी। 225 हमें पहले देते थे। 300 रुपये से हमें क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी शादी करेंगे, खाना खाएंगे, कपड़ा कहाँ से लगाएंगे? ये गवर्नर साहब के आगे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ड्यूटी का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द हमें परमानेंट किया जाए। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखो, बोलते हैं बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? जो बेटियां की खजल हो रही हैं। 25-25 साल गवर्नमेंट को दे के एंड में ये मिला 75 रुपये। ये हमें मंजूर नहीं है। गवर्नर साहब से यही अपील है कि हमें परमानेंट किया जाए, ड्यूटी का दर्जा दिया जाए। क्या नाम आपका और कितनी सारी परेशानी आ रही है? आप गृहस्थी हैं एक घर की, तो घर कैसे चलता है आपको अच्छे तरीके से मालूम है? हाँ, कितनी खुशी है आपको? मेरा नाम है बिमला। आपकी? मेरा नाम है बिमला। मैं यही कहना चाहती हूँ गवर्नर साहब को बहुत बहुत मुबारक, जिसने ये गरीबों के लिए सोचा। 75 रुपये अगर अच्छा करता तो अपने बच्चों के लिए बैंक में डाल देता,
हमें नहीं चाहिए थे ये 75 रुपये। हमने 25 साल हुआ गवर्नमेंट का काम करते, आज तक गवर्नर के कान में जे सोचा उसने 75 रुपये देंगे इन गरीबों को। हमें नहीं चाहिए 75 रुपये। आप ऐसे करें गवर्नर साहब, अपने बच्चों के लिए जब बैंक में डाल दें, हम ऐसे ही अच्छे थे जैसे पहले थे। और मोदी सरकार हमने सोचा था जे गरीबों के लिए आ रही है और गरीबों के लिए सोचेगी। मोदी सरकार तो सोचती है जो इनके चेले हैं आगे हराम जादे अपने बच्चों के लिए घर भरते हैं और मर्यादा में रहिएगा। अपने बच्चों में घर भरते हैं, गरीबों के लिए खून चूसते हैं। हमारा खून चूस कर गवर्नर साहब तेरा कुछ नहीं बनेगा, आने वाला टाइम पे तेरी पूरी पीढ़ी गर्क हो जाएगी। हम इतना गंद उठाते हैं, हम इतने काम करते हैं, हमारे लिए गवर्नमेंट के घर कुछ नहीं रहा। हम यही कहना चाहते हैं मोदी साहब, जो तेरे आगे चेले हैं ना, इनके लिए तू बहुत सोचा और बहुत गर्व है। हम यही कहते हैं मोदी सरकार, जहाँ तो एक बम उठा गरीबों पे मारो, गरीब मर जाए और जीते नहीं है। जब जीते जी हम काम कर रहे हैं, 7,000 लेकर हम जीते हैं, हम तो मर रहे हैं। हमारी तो ना दवाई पूरी है, ना तो हमें खाना पूरा है। वो पहली सरकार थी जो गरीबों के लिए सोचती थी। आज के लोग गरीब देखकर दरवाज़ा बंद करते हैं, जो सोचते हैं जो बाहरी घर से आए हैं। हम यही चाहते हैं मोदी सरकार, तेरा लाख लाख भला, जो आगे अपने चेले छोड़े हैं इनको बोलो जो गरीबों को दे रहे हैं अपने बैंक में जमा कर लो, हमें कोई ज़रूरत। जनता की बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सारी मुश्किलात आ रही है आपको? पहले तो आपका जेके चैनल गुलिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है जो आप हमारी बात आगे तक टेबल तक पहुँचाते हो। तो आपकी माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी को इतनी मुश्किल आ रही है कि ये सरकार है जो बीजेपी की, आज हमें इतनी खुशी हुई कि नरेंद्र भाई मोदी जो 2014 में इधर आए थे और उन्होंने सरकार रैली में स्टेडियम में ये बड़ा बयान किया था कि हर एक को रोज़गार मिलेगा, हर एक की कंधे पर बंदूक नहीं पेन लगेगा, हर एक को डेली बेस कैजुअल लेबर को परमानेंट करेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करेंगे। उसके बाद हमें एक खुशी का माहौल हो गया कि जे नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, तो जे घर गली गली में जो नारों की बात गूंज रही थी, ऐसे कुत्ते जाना, पल्ली मोड़ जाना है, तो हमारे बच्चों हमारे परिवारों ने यही सोचा कि नरेंद्र भाई मोदी हमें जरूर कुछ तो कुछ पैकेज देंगे। तो हमारे जो बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, मैं कहता हूँ इतने नाकाम है ताकि इन्होंने आगे तक बाज नहीं पहुँचाई, ना तो जो हमारी बाज को दबाया गया। नरेंद्र भाई मोदी की गलत नहीं मानते हम, वो गलत है, लेकिन हमारे जहाँ के JNK के कैंडिडेट इतने गलत हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि गरीब को रोटी, गरीब को कपड़ा मिले, गरीब को रोजगार मिले, और LG को जो बोलते हैं वो ही करते हैं। लेकिन LG साहब आज हमारे माननीय 75 रुपये जो बढ़ाते हैं, तो जो जड़े पर नमक और मिर्ची लगाने वाली बात है। क्या करेंगे हम 75 रुपये को? आज बच्चे हमारे 8वीं से 9वीं चढ़ रहे हैं, 10वीं वाले 11वीं में चढ़ रहे हैं, 200 फीसें हमारी बढ़ रही हैं, तो ये 75 रुपये लेके हम क्या करेंगे? हम इतनी निंदा करते हैं इसकी कि सिलेंडर का भाव देखो, तेल का भाव देखो, हर एक चीज़ का भाव देखो कितना। लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे पैकेज इन लोगों को देते हैं, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे अपने घर भरते हैं और इलेक्शन की तैयारी के लिए रखते हैं। आज गरीब माँ का बाँ मार रहा है। मैटाडोर में देखो मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग हो गया, वो कैसे किराया दे के आती हैं, कैसे वो मैटाडोर में बैठती हैं। घर से 200 रुपये जेब में होगा तो वो आएंगे। क्या कि सब्जी के भाव देखो, क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या इनके लीडरों को दिखाई नहीं दे रहा? जे सिर्फ मोदी के नाम पर जीते हैं तो मोदी के नाम पर धब्बे लगे हुए हैं। जो मैं कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी गलत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट इनको मेमोरेंडम किसने देना था नरेंद्र भाई मोदी तक? जो हमारे कैंडिडेट ने देना था, जो जीते हुए हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जीते हैं, जो अपने घरों में ऐश और राम और जिंदगी गुजार रहे हैं। सिलेंडर का भाव देखो, हर चीज़ का दाम देखो, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कोठियों में आई अफसर के अफसर के जब इनके पास जाते हैं तो बोलते हैं हम आपसे वोट नहीं लेना, हमें सेंटर का जो डिसीजन आएगा हम वही करेंगे। तो भाई हमारी दुख दर्द कौन जानेगा? हम तो LG साहब को बोलते हैं, LG साहब कल तक तो हमें उम्मीद थी, लेकिन हमारा मसला हम भी जानते हैं, अगर होगा तो LG सरकार पर ही होगा, LG सरकार ही करेगी, वरना कोई नहीं करेगी। ये इलेक्शन जीतेंगे फिर इनके दरवाजे बंद हो गए। इनके बच्चों का हिसाब लगा लो, आज इनको PSO छोड़ने जा रहे हैं, पूरी गाड़ियाँ छोड़ने जा रही हैं। NC, PDP, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, हम BJP, हम किसी के नहीं हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहते हैं कि वोट हमने दिया तो बीजेपी को दिया है कि अच्छे दिन आएंगे। माताएं बहनें के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज बेटियां पढ़ाओ तो बात छोड़ो, वो भी रो रही हैं। मेरी माताएं बहनें उम्र दराज होके काम कर करके वो भी
बहुत ही निराशा है कि जे वाजपेयी सरकार लाई है हमें जे दिन देखने पड़े हैं। तो कौन सा इन्होंने वो जो 75 रुपये बढ़ाया, जे इलेक्शन कमिश्नर के दायरे पे 1.5 साल जे लेट हो गया, जे एहसान नहीं किया हमारे पर। हमें यही चाहिए, ड्यूटी का दर्जा जो बाकी स्टेट डिपार्टमेंट स्टेटों में लगा है वो ही हमें चाहिए कि हमें जे नहीं है। एक तो हमारा रेगुलर पॉलिसी जो SRO 64 की तहत हमें रेगुलर पॉलिसी चाहिए, दूसरी हमें जो ड्यूटी के दर्जे में जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ वो चाहिए हमें और कुछ नहीं मांग रहा। और हक मांग रहे अपना, हम कोई भीख नहीं मांग रहे इनसे, मेहनत करते हैं सुबह से लेके। यार बाई मेट्रो क्या भाई हमें दाने मारते हो बार बार, बाई मेट्रो करवानी है वो करवानी है, यार करवाओ बाई मेट्रो। हमारा एक एक मुलाजिम काम करता है शेरों की मुँह के जैसे, जैसे दिल्ली से भी लगाए श्रीनगर के भी लगाए, सबके आगे हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का काम करता है। तो आप बाई मेट्रो के हमें वो दे रहे हैं, बाई मेट्रो कितनी बार करवानी है? बाई मेट्रो से पेट भरेगा हमारा बाई मेट्रो से पेट नहीं भरेगा, राशन से बढ़ेगा हमारा, बच्चों को पढ़ाएंगे। वरना मैं फिर भी कहता हूँ वाजपेयी वालों को, भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नाकाम हो रही है। इन कैंडिडेट को घमंड और नशे का इनको बहुत बड़ा हो गया। हमारे 2 MP है जहाँ पर, माननीय हमारे जुगल किशोर जी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, क्या ये नहीं बोल सकते थे माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी को? एक चारों दिशाओं में एक ही शोर उठा है, काटस या डेली बेजर का परिवार, माताएं बहनें बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। लेकिन वो बात करने के लिए इनको सांप सूंघ गया, कोई नहीं बैठा, कोई किसी ने नहीं बोला। अगर पैकेज दिया, पिछली बजट में पैकेज दिया, वो कहाँ गया पैसा? अब एक और पैकेज दे दिया, कितना करोड़ रुपये उन्होंने लगा दिया पल्ली मोड़ में। और पल्ली मोड़ में वो लगा रहे थे, गरीब के घर चलते थे, गरीब के बच्चे पढ़ते थे, फीसों देनी हमने, क्या क्या नहीं करना हमने, किसको रोना हमने। लेकिन मैं आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों, बीजेपी वालों सुधर जाओ। जे बिल्कुल बहुत दिन नहीं रहे, कांग्रेस के रहेंगे जे भी नहीं। मैं आपको एक माध्यम से कहना चाहता हूँ जे कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी LG साहब तक मैं फरियाद लगाना चाहता हूँ, LG साहब ये बहुत निंदनीय बहुत शर्मनाक बात है। जो भी जिसने भी ऑर्डर किया, मेरे कमिश्नर या कोई कर रहे, जे 10 बार सोचना चाहिए था कि 75 रुपये क्या होते। जनता की आवाज़ प्रोग्राम लेकर हम पहुंचे थे स्टेट डिपार्टमेंट के पास। डेली वेजरों का ये कहना है कि जो हमारे 75 रुपये बढ़ाए गए हैं, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। काफ़ी देर से जो आश्वासन हम लोगों को मिल रहे थे उस पे जो सरकार है खरा नहीं उतरी है। ऐसे ऐसे नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। JK चैनल की पूरी टीम के साथ देश राज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।